हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अपनी खूबसूरती और टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। वहीं बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जो कि अपने हॉन्टेड होने के लिए जाना जाता है। और आज की कहानी भी मेरी एक ऐसी ही जगह से रिलेट करती है और इसी जगह पे बीती हुई एक घटना है। ये कहानी है आज से 12 साल पहले की। इस कहानी के किरदार हैं 4 लोग, अमन, सूरज, विश्वजीत और चंदन। और ये चारों उस जगह पे काम करने गए थे और उनके साथ जो घटना घटी, उसके बाद से चारों ने दोबारा उस जगह का रुख नहीं किया। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। और मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के सूरत शहर में बसी एक बीच के बारे में, जिसका नाम है डूमसा बीच। आप सभी ने डूमसा बीच के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो एक बार आप गूगल करके देख लीजिए, आपको इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये बीच कितना हॉन्टेड है। यहाँ तक कि माना जाता है कि ये बीच इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से तीसरे नंबर पे आता है। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता दूं, डूमसा बीच, गुजरात, सूरत। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को विजिट नहीं किया था तो सब्सक्राइब बटन दबाना तो बनता है, क्योंकि मैं हर रोज़ इस चैनल पे ऐसे ही हॉन्टेड हॉरर कहानियाँ लेकर आता हूँ। इन कहानियों को सुनने के बाद आप कभी ना कभी ये तो मान लोगे कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता। अभी ये चैनल बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट मिला तो एक दिन हम भी एक बड़ा चैनल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और वैसे भी ये चैनल मैंने बनाया था बस एक परिवार के लिए, कि मैं भी अपने परिवार को बड़ा कर सकूं। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो बहुत बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, पर मैं मिलियंस में नहीं, पर हाँ, जो भी हो वो मेरा परिवार हो और वो मुझसे जुड़े हैं, मेरी स्टोरीज़ देखें और अपना सुझाव दें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के 4 किरदार हैं, अमन, विश्वजीत और चंदन और सूरज। ये चारों बिहार के रहने वाले थे, पर इन चारों को नौकरी की ज़रूरत थी और नौकरी नहीं मिल रही थी। तो किसी फैमिली में ही इनके किसी ने सजेस्ट किया कि आप लोगों को अगर आप लोग चाहो तो मैं गुजरात में, मेरा एक दोस्त काम करता है, मैं उससे बोलकर आप लोगों को वहाँ पे काम लगवा दूँगा। तो ये लोग भी मान लेते हैं कि हाँ भाई चलो, काम तो करना है, कहीं भी काम मिल जाए। तो ये लोग अपने जो रिलेटिव थे उनके थ्रू गुजरात पहुँचते हैं और इन्हें काम मिलता है गुजरात के एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में। आई होप आप लोग बहुत जानते होंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा साबुन जो होता है, सोप, नहाने वाला, बर्तन धोने वाला है, किसी भी तरह का, अधिकतर गुजरात में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आइए इन लोगों को लेकर गुजरात चलते हैं। ये लोग गुजरात पहुंचते हैं और जो काम मिलता है इन्हें काम भी अच्छा लगता है। और जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे इन लोगों ने एक कमरा ले रखा है। इस कमरे का जो भी किराया होता है ये चारों आपस में डिवाइड कर लेते हैं और ऐसे परेशानी भी कम होती है। और जो लोग बाहर काम करने गए हुए हैं, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है कि एक पे खर्च ना पड़े और सबके साथ खर्चा बट जाता है, तो कमाई का पैसा भी बचता है, वरना आज की महंगाई में तो बाबा पूछो मत। खैर, ये सब बातें मैं बहुत कर चुका। अब आइए कहानी पर आता हूँ। ये चारों दोस्त फैक्ट्री में काम करते थे, पर काम करते हुए इन्हें 3 महीने हो चुके थे और 3 महीने के अंदर इन्होंने अभी तक भी अपने फैक्ट्री और अपने रूम के अलावा कहीं भी बाहर नहीं गए थे। एक संडे छुट्टी का दिन था, तो इन लोगों ने सोचा कि आज कहीं घूमा जाए। तभी इन्हें पता चला कि यहीं आसपास में ही कहीं पे एक बीच है। और मैं एक बात बताऊं, ये चारों गांव से हैं और इन्होंने आज तक समुद्र नहीं देखा था। हाँ, देखा था वो मूवीज वगैरह में ही, पर रियल में कभी नहीं देखा था। तो होता है ना हर किसी का इच्छा कि भाई नया जगह है तो थोड़ा एक्सप्लोर करें, देखने जाएं। तो इन लोगों को भी इच्छा हुई कि चलो भाई हम लोग भी समुद्र देखेंगे, और ये लोग बीच के लिए निकल जाते हैं। ये लोग बीच पहुंचते हैं। बीच बहुत अच्छा है और ये बीच है डूमसा बीच, गुजरात, सूरत। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग सर्च करके देख सकते हो। ये लोग बीच पे पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद बहुत सारी मौज मस्ती होती है। इनमें से जो 2 लड़का है, चंदन और विश्वजीत, इन दोनों को तैरना आता था, तो ये लोग अपने पानी में भी चले जाते हैं, थोड़ा सा नहा भी लेते हैं। लेकिन अमन और सूरज को तैरना तो नहीं आता, तो ये लोग साइड में ही थोड़ी बहुत डुबकियां वगैरह लगा के और अपना फुल एंजॉय कर रहे थे ये चारों। और जब ये चारों बीच पे पहुंचे थे तो उस समय तकरीबन दिन के 11 बज रहे थे।
और इन लोगों को मस्ती करते करते लगभग 3:30-4 बज चुका था और इतने देर से ये लोग खेल कूद रहे थे तो इन्हें भूख भी लगी थी। तो इन लोगों ने बीच से बाहर ही एक ठेला लगा हुआ था, वहाँ पे कुछ खाने का सामान मिल रहा था। तो जो चंदन है उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं चला खाने, तुम लोग क्या कुछ खाओगे? तो उसने कहा हाँ भाई, भूख तो हमें भी लगी है, चल हम लोग भी खाते हैं। और ये चारों मिलकर उस ठेले वाले के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ खाने का सामान लेते हैं, अब क्या था मुझे याद नहीं, उन्होंने बताया था मैं भूल गया। खाने का सामान लेते हैं और उसके बाद फिर अपना खाना खाते हुए बात करते हैं। तभी इनमें जो विश्वजीत है वो कहता है कि भाई ये बीच इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा जगह है, लेकिन एक अजीब बात लग रही है मुझे। तो इन तीनों ने भी पूछा क्या है भाई? तो इसने बताया कि देख आसपास कितने कम लोग हैं, क्योंकि दिन का समय था और इस समय उस बीच पे तकरीबन 20 से 25 लोग से ज़्यादा नहीं थे। वो भी कहीं कहीं इक्का दुक्का नज़र आ रहे थे। ये बात सच में अजीब थी, क्योंकि इन लोगों के लिए जगह बहुत अच्छी थी। और जब लोग ये सब बातें कर रहे थे ये लोग, तो वो जो ठेला वाला था जिसने इन्हें खाने दिया था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि चाचा हम यहाँ के नहीं हैं, हम लोग बिहार से आए हैं और यहाँ काम करते हैं एक साबुन की फैक्ट्री में। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तभी तुम इस बीच के बारे में कुछ जानते नहीं हो ज़्यादा, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो इसने कहा कि ऐसा क्या है इस बीच में जो आप कहना चाह रहे हो? तो फिर जो चाचा ने बात बताई, उस बात को सुनकर इन लोगों ने सुना तो बहुत ध्यान से, पर जब चाचा की बात खत्म हुई तो इन चारों को हंसी आ गई। इन चारों ने कहा कि चाचा सुबह से आपको हम ही मिले थे कहानी सुनाने के लिए, और कोई नहीं था? ऐसा भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है, आप ये सब बातें मत बोलो। उसने कहा बेटा कि मैंने जो कहना था कह दिया, और मैं तुम लोगों से एक बात और कहूँगा कि इस बीच पे कई बार ऐसा कहा गया है, बहुत से लोगों ने कहा है कि आप पहले से ये बात चली आ रही है कि ये बीच जो है पहले एक शमशान घाट था और फिर यहाँ क्रियाक्रम जो होता है धीरे धीरे वो बंद होते चला गया, तो ये एक बीच में परिवर्तित हो गया। तब से लेकर आज तक ये बीच आज भी हॉन्टेड ही माना जाता है। कई लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं जो आसपास के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हमने कई बार इस बीच पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि उस बीच पे आत्माएं भटकती हैं, रात को एक बच्ची घूमती है और वो पानी मांगती है, और जो भी उसे पानी देता है अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठी है तो मुझे पता नहीं, बट ऐसा कहा जाता है। तो इन चारों ने कहा कि चाचा ऐसा कोई बात नहीं है, आप हमें डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि बेटा एक बात और, कि शाम को सूरज ढलने के बाद इस बीच पे मत आना, क्योंकि यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं आता। मैं भी अपनी दुकान बंद करके चला जाता हूँ सूरज ढलने से पहले ही, और मैं तुम लोगों से भी कहूँगा कि प्लीज़ सूरज ढलने के बाद यहाँ मत आना। इन चारों ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और फिर वहाँ से ये लोग चले गए अपने घर के लिए। रूम पहुँचे, काम किए, वैसा ही सब कुछ चल रहा था। तकरीबन 15-20 दिन के बाद इन लोगों ने फिर से बीच जाने का प्लान बनाया, और ये लोग अक्सर बीच जाने लगे। दिन में ही जाते थे, खूब मौज मस्ती होती थी। जब भी इनका नाइट शिफ्ट होता था तो ये लोग दिन में बीच जाते थे, क्योंकि बीच और इनके रूम की दूरी ज़्यादा थी नहीं, मुश्किल से वही तकरीबन 45 मिनट के 1 घंटा के बराबर होगा। तो ये लोग अक्सर चले जाया करते थे, लेकिन दिन में ही जाते थे। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि एक दिन ये जो अमन, विश्वजीत, चंदन और सूरज है, इनमें से विश्वजीत का जन्मदिन था, बर्थडे। और इन लोगों ने सोचा कि भाई बर्थडे है तो अब पैसे भी कमाने लगे हैं, अच्छी खासी पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, एक पार्टी किया जाए। और इन लोगों की जो पार्टी थी, वो पार्टी, वो होता है ना कि पार्टी करने के बाद मूड बन जाता है कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, आप समझ रहे हो, वही वाले पार्टी लोग करने की सोच रहे थे। पर ये लोग जिस रूम में, मकान में रेंट लेके रहते थे, उसमें जो मकान मालिक था उनका सख्त आदेश था कि मेरे रूम में या फिर मेरे मकान में कोई भी इस सब चीज़ों को लेकर नहीं आएगा, अगर मुझे पता चला तो मैं उसी समय उसे यहाँ से निकाल दूंगा। तो भाई डरने वाली भी बात थी, पर इनको तो पार्टी करनी थी। अब ये लोग यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी इनमें से जो सूरज है उसने कहा कि मेरे पास एक जगह है, अगर तू बोलेगा तो मैं बताऊं। तो चंदन ने कहा क्या फैक्ट्री में बात कर रहा है? नहीं नहीं, फैक्ट्री में नहीं यार, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो कौन सी जगह की बात कर रहा है तू? तो सूरज के मुंह से जो नाम निकला वो नाम था डूमसा बीच। यार हम लोग दिन में तो वहाँ जाते हैं, कितनी अच्छी जगह है, तो क्यों ना हम लोग वहीं पार्टी करें। तो चंदन ने कहा कि भाई बात तो तेरी सही है, पर दिन में पार्टी करना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? वहाँ पे जाकर के लोग क्या कहेंगे? तो सूरज ने कहा कि भाई मैं दिन में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रात में जाने की। हम लोग रात में चलते हैं, और वैसे भी वो जगह रात में कोई आता नहीं है, सुना ही है, चाचा ने बताया था कि सन्नाटा जगह है, कोई आएगा ना जाएगा, फुल मौज मस्ती रात भर एंजॉय करेंगे।
भाई अब ये जो सूरज की बात थी ये इन तीनों को भी अब सही लगने लगी। इन तीनों ने भी नक्की किया कि चल भाई तेरी बात सही है और हम लोग वहीं पार्टी करने जाएंगे। उस दिन ये लोग मार्केट जाते हैं। मार्केट से तकरीबन 1-1.5 kg समथिंग चिकन वगैरह लेकर के आते हैं। साथ में 5-6 बोतलें भी आती हैं। उसे खूब अच्छे से झोले में रैप करके कि छुपा के कोई देखे नहीं, ये लोग लेकर घर आते हैं। और उसके बाद ये जो चिकन वगैरह है अपने जो घर में ही चूल्हा वगैरह रखे हुए थे उस पर बना करके रेडी कर लेते हैं और सारा सामान पैक करके अब ये लोग रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन रात के 10:30-11 बजे तो इन्होंने कहा कि अब चलने का समय हो रहा है। और इनके जो अगल बगल वाले थे उन लोगों ने कहा कि भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कह दिया कि आज हमारी नाइट शिफ्ट है तो हम नाइट शिफ्ट में काम करने जा रहे हैं। और ये लोग वो सामान लेकर बीच की ओर निकल जाते हैं। काश ये लोग उस दिन नहीं जाते तो इनके साथ जो घटना घटी वो घटता नहीं, क्योंकि कई बार बड़े बूढ़े हमें समझाते हैं और हम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जवानी के जोश में निकल जाते हैं और ये आगे चलकर इतना भारी पड़ता है कि भूलने लायक तो कुछ होता नहीं है। और जैसा कि ये लोग चाहते थे कि वो दिन यादगार हो, सच में वो दिन यादगार है। और आज 12 साल हो चुके हैं, वो दिन इन लोगों ने आज तक नहीं भूला। और जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने ही मुझे ये कहानी के बारे में बताया था। अपने इस चैनल को देख करके उन्हें हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। और उन्होंने जब इस चैनल को देखा तो उन्हें अच्छा लगा, तो उनका ही मन किया कि हमें भी अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी भेजी है और मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लोग बीच के लिए निकल जाते हैं और तकरीबन 1 घंटे में ये लोग बीच पहुँच जाते हैं। इस समय हो रहा है 11 बजे रात के 11 सवा 11 का लमसम समय था। ये लोग बीच पे पहुँच गए थे। सामान लिए हुए हैं हाथ में, एक के हाथ में वो सारा चिकन है, एक के हाथ में सारी बॉटल्स हैं। और ये लोग बीच के किनारे घूमते घूमते कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ की मतलब अच्छा हो और वो आराम से वहीं पे बिछाया जाए। साथ में लोग चादर भी लेके आए थे। चादर बिछाते हैं बीच के किनारे और बैठते हैं, खाना वगैरह निकालते हैं, पार्टी वार्टी शुरू हो जाती है। अपने साथ जो इन लोगों ने चिकन मटन वगैरह लाए थे उनको खाना शुरू कर देते हैं और साथ में चलता है इनका बोतल। ये लोग 4 लोग थे ना, चंदन, विश्वजीत, सूरज, अमन। इसमें सूरज बोतल में से निकाल करके वो बनाना शुरू करता है। आप समझ सकते हो, मैं नाम नहीं लूँगा। और ये 4 ग्लास बनाता है। लेकिन जब ये 4 ग्लास बना रहा होता है और ये जो बनाया है खाने के बाद जब ये लोग पी लेते हैं, जब पीने के बाद नीचे रखे ग्लास को देखते हैं तो वहाँ पे 5 ग्लास हैं और पाँचों खाली हैं। ये 5वां ग्लास किसने बनाया? सबको लगा कि चंदन, सूरज या फिर विश्वजीत किसी ने बनाया होगा बाद में, पर सब ने कहा कि भाई हमने नहीं बनाया। लास्ट टाइम सूरज ही पैक बनाया था तो सूरज से कहा गया कि भाई तूने ही बनाया है, तुझे बिना पिए ही लगता है चढ़ गई है। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैंने नहीं बनाया है। खैर जाने दे जो भी हो। वो 5वां ग्लास ये उठा करके साइड में फेंक देते हैं। अगले राउंड के लिए बनाते हैं और फिर से पीते हैं। जब पीने के बाद फिर से ग्लास पे नज़र पड़ती है तो यहाँ फिर से 5 ग्लास हैं। क्या कोई और इनके साथ बैठकर पार्टी कर रहा है? अब इनकी थोड़ी थोड़ी हवा टाइट होनी शुरू हो चुकी थी, पर इन्हें ये भी लग रहा था कि शायद ज़्यादा हो गया होगा इसीलिए बना दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तभी इसमें से जो विश्वजीत है उसे बहुत जोर की लगती है और वो चला जाता है। वो कहता है भाई मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 नंबर से। ये उठकर जाता है थोड़ी दूर पे और शुरू हो जाता है। ये अपना काम कर ही रहा था तभी इसके गाल पे एक जोर का तमाचा पड़ता है और ये एकदम जोर से चिल्लाता है कौन है? पर आसपास तो कोई है ही नहीं तो बोलेगा कौन? और ये आवाज़ उनके और दोस्तों के पास जाती है। बोलता है भाई विश्वजीत क्या हुआ, तुम्हें चिल्लाया क्यों? अरे नहीं यार, तुम लोग में से किसी ने मजाक किया क्या? मजाक क्या मतलब, हम चारों तो यहाँ बैठे हैं। जब तुम चारों वहाँ बैठे हो तो मुझे थप्पड़ किसने मारा? तो सूरज बोलता है कि भाई तुझे भी लगता है ज्यादा हो गया है, तो वापस आ जा। ये वापस आता है लेकिन वो यही बात सोच रहा है कि बहुत जोर का लगा है और इनका गाल अभी भी झंझना रहा है। कोई तो इन्हें लगाया है बढ़िया से लपेट के। अब ये थोड़ा सा सोचता है कि भाई कुछ तो हुआ था। जब ये सो होने लगा तो अब डर भी लग रहा है इन्हें धीरे धीरे कि क्या हो रहा है। तभी एक बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई किसी की। ये हंसी थी पर डरावनी। जब हंसी आई तो इन लोगों ने देखा कि आवाज़ किधर से आया और अपना सर घुमा कर देखते हैं कि भाई किधर से आवाज़ आया।
तभी एक बार और आवाज़ आ जाता है। अब ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं, इनकी साड़ी उतर जाती है। फिर उसके बाद ये लोग सोचते हैं भाई जो भी कहा गया था वो गलत नहीं था, यहाँ से हम लोगों को निकलना चाहिए। ये लोग उठकर खड़े ही होते हैं कि ये जो विश्वजीत है जिसने वो काम किया था, वो कहता है कि भाई मेरा कोई पैर पकड़ लिया है। जब नीचे देखा जाता है तो सच में किसी ने उसका पैर पकड़ रखा था, क्योंकि रेत से एक हाथ निकली, वो बिल्कुल जली हुई सी काली सी थी और वो उसके पैर को पकड़ ली थी। और ये चांदनी रात था तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। और ये तीनों मिलकर उसे खींचते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं आपस में बहुत एकदम, मतलब भागो भागो भागो, ये क्या हो रहा है। और खींचते हैं तो किसी तरह से विश्वजीत का हाथ, जो पैर पकड़ा गया था हाथ में, वो हाथ से उसका पैर छुड़ा लिया जाता है और ये लोग भागने लगते हैं। और जब ये लोग बीच से भागने निकल रहे होते हैं तभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और हालत ख़राब है, इनके पसीने छूट रहे हैं और लोग भागते भागते देखते हैं कि सामने से एक आदमी आ रहा है। इन्हें लगता है कि शायद कोई आ रहा है जो हमारी मदद कर सके। जैसे ही ये लोग उस इंसान के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं तो जो उन्होंने देखा उसके बाद तो इनकी बुरी तरह से फट जाती है। ये क्या देखते हैं कि जो सामने से आदमी आ रहा है उनका सर तो इनकी तरफ है पर इनका धड़ उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कि ये बॉडी सीधा नहीं उल्टा है और गर्दन 180 डिग्री घुमा हुआ है बिल्कुल पीछे, और ये इंसान उल्टा चल रहा है। इसे देखने के बाद इन लोगों की और ज़्यादा फटती है और ये लोग भागने लगते हैं। जब ये चारों भाग रहे होते हैं तभी अमन जो है वो किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो देखता है कि नीचे, तभी जो इन लोगों ने नीचे देखा, पता है नीचे क्या था? नीचे किसी इंसान की लाश पड़ी थी और वो लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी। इतनी तेज बास आ रही थी उसमें से कि क्या बताएं। ये और ज़्यादा डर जाते हैं और ये लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। भागते भागते इनकी हालत ख़राब है, पूरे पसीने पसीने हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग इनकी ओर दौड़ रहे हैं। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब इतना डरावना माहौल बन गया कि इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब ये करे तो करे क्या, किसी तरह से भाग रहे हैं, गिरते पड़ते भागते भागते भागते। जब ये लोग बीच के बाहर आते हैं तो एक बार पीछे पलट के देखते हैं और जब ये पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें नजर आता है कि जिस जगह पे बैठ करके ये लोग अपना वो कार्यक्रम कर रहे थे उसी जगह पे एक चिता जल रही है और कुछ लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। मतलब चिता बीच में जल रही है और कुछ लोग उसके अराउंड गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। ये नज़ारा देखने के बाद भाई साहब इनकी पूरी तरह से पटके हाथ में आ गई और इन्हें कहा कि अब हमें नहीं देखना है और ये वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत हाके प्यासे दौड़ते दौड़ते, मतलब कि गिरते पड़ते ये लोग भागकर किसी तरह से अपने रूम पहुंचते हैं। और जब रूम पहुंचते हैं उसके बाद इन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है। ये रूम पहुंचकर सबसे पहले तो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, बस किसी भी तरह से ये रात कट जाए। रात कटती है और अगले दिन ही सुबह ये लोग नौकरी घर सब छोड़ छाड़ के वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं ये चारों। और ये चारों उस दिन के बाद से, मतलब कि कह सकते हैं कि आज इस घटना को 18 साल हो चुके हैं और इन्होंने आज तक बीच नहीं देखा, मतलब समुंदर नहीं देखा, क्योंकि इन्हें समुद्र से अब डर लगने लगा है। अब ये कहानी कितनी सच्चाई थी या क्या था जो मुझे कहा गया मैंने वो सुना दिया, क्योंकि मैं जो भी कहानियाँ आती हैं मैं उसे सुना देता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को आप ही की भाषा में सुनाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बेहतर करने में ही मैं अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। जो अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप वो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में। और हाँ, जाने से पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।